जल्दी बैठो जल्दी। लेट से कहाँ आते हो तुम लोग? टाइम मेंटेन समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा मेरा। गया था, बता रहे थे कि 5 छूटा हुआ था, आज 5 करा देते। काहे कुछ चीज छूटेगा, सब कुछ पढ़ना है। और 1 वर्ड कराया था, एक भी क्लास नहीं हुआ है। 2-3 क्लास तो होगा ना। सीधा कहता है नहीं कराया सर। 2-3 कराए हूं ना, एक भी नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता। 1-2 हुआ है ना। देखो मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि वो कराने से आपको एक तरीका मिल जाएगा। जल्दी बैठो जल्दी, जल्दी बैठो। प्रैक्टिस कब से स्टार्ट किया जाए? प्रैक्टिस आप मिसलेनियस प्रैक्टिस लगाना शुरू करो। मिसलेनियस प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? मिसलेनियस प्रैक्टिस लगाओगे तो अब बनना तुमसे क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना देख लो, इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला शब्द है स्क्रैच वंस हेड। स्क्रैच वंस हेड का मतलब होता है परेशान होना। हिंदी में सुनते हो सर खुजाना, है ना, कि किसी चीज में सर खुजाना यानी क्या है? कंफ्यूज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ट्विस्टेड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, बैफल्ड हो जाना, क्या कहलाता है? स्क्रैच वंस हेड। अब स्क्रैच का मतलब है खरोचना, और वंस हेड मतलब अपने सर को खुजाना यानी क्या हो जाना? परेशान हो। माने चलो तुमसे कोई पूछा, अब तुम क्या किए कि लगे उस चीज को याद करते हो सर खुजाने, मतलब क्या हो गए हो? कंफ्यूज हो गए, उस चीज से परप्लेक्स्ड हो गए। स्क्रैच मतलब होता है खरोचना, स्क्रैच हेड मतलब सिर, यानी सर खरोचना, सर खुजाना, स्क्रैच वन हेड कहलाता है। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठी कहानी। हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मन घड़ंत कहानी। यानी देखो इसको पूछेगा पता है कैसे? एक ऐसी कहानी जिस पर कोई एतबार ना करे, कोई किसी पर विश्वास ना करे, उसे कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अब देखो मान के चलो एक कहानी तुम्हें बताता हूं। एक मुर्गा था और एक जो है सांड था, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। मुर्गा गया, इसको चैलेंज दे दिया सांड को कि बाहर निकलो अगर हिम्मत है तो। सांड बाहर निकला, दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लगभग 1 महीने के आसपास युद्ध चला, और अंततः जो विजयी प्राप्त हो गया कौन? विश्वास करोगे? वही तो कह रहा, कॉक एंड बुल स्टोरी यानी एक ऐसी कहानी है, झूठी कहानी है, अनबिलीवेबल स्टोरी है। एक ऐसी कहानी है जिस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। एक ऐसी कहानी है जिससे विश्वास कोई कर ही नहीं सकता। अब बचपन से बहुत सारी ऐसी कहानियां और ऐसे बहुत कथन सुनते आ रहे हैं। अब जैसे मान के चलो कि बचपन में सुना होगा कैसे मैं क्या करता था कि जैसे लेट जाता था, और जैसे सुने होगे कि कोई ऐसे उस ऊपर से चला जाए तो हाइट नहीं बढ़ती। अब मेरा छोटा भाई था, वो दिन भर आर पार करता था इसलिए कि भैया बड़ा ना हो, मैं बड़ा हो जाऊं। अब आज देखो मेरे से इतना छोटा है। तो ये सब मन गढ़ंत कहानी है। एक ऐसी कहानी कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। कह देते कि जो है मेंढक को मारने से कान से वो पता नहीं क्या क्या निकलता है ना कि नहीं? हाँ, और बोल रहा गूंगी पत्नी मिलेगी है? आप पता नहीं क्या का मान के चलो कि मेंढक को मारने से गूंगी पत्नी मिलती तो दुनिया में मेंढक बचते? सभी को चाहिए वो तो ये सब मन गढ़ंत कहानी है। ये सब ऐसी कहानी है जिस पर किसी का विश्वास होने वाला नहीं। ये एक तरीके से मन गढ़ंत। बहुत सारी कहानियां मन गढ़ंत होती थी जो बचपन में मम्मी और पापा डराने के लिए बहुत सारी कहानियां बताते थे। रास्ते में जाओगे तो ये हो जाएगा, बिल्ली का रास्ता। मिथ सब कल्पना है ऐसा, बिल्ली का रास्ता काटने से ये होता है। तो बस यही चीज, बिल्लियां मार दो सारी बिल्लियों को। तो वही है क्या? कॉक एंड बुल स्टोरी यानी एक झूठी कहानी है, एक मनगढ़ंत कहानी है, अनबिलीवेबल स्टोरी यानी कैसी कहानी जिस पर किसी का कोई भरोसा ना किया जाए। नेक्स्ट है विद इन अ स्टोन्स थ्रो। देखो 2 शब्द होता है। हाँ, अ स्टोन्स थ्रो चाहे आपका विद इन अ स्टोन्स थ्रो, दोनों का मतलब एक। जैसे देखो इसका मतलब समझाता हूं। यहां पर ध्यान दो स्टोन पे और यहां पर थ्रो पे। स्टोन का मतलब पत्थर, थ्रो का मतलब फेंकना। अब मान के चलो कि तुम एक पत्थर तुमको दिया कि लो अपनी पूरी तबीयत के साथ इसको फेंको जितना दूर। कहा पटना से बाहर फेंक दोगे?
क्या यहां से फेंकोगे तो दिल्ली जाएगा, यहां से फेंक दोगे तो पाकिस्तान चला जाएगा? तो दे दो सबको एक एक ग्रेनाइट, मारो पाकिस्तान में चला जाए, जाएगा? नहीं जाएगा। वही चीज है कि स्टोन थ्रो का मतलब होता है कि बहुत नजदीक, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत दूर, एकदम नजदीक को दिखाता है। विद इन अ स्टोन थ्रो, बहुत नजदीक, वेरी नियर, एट्स एन आर्म्स लेंथ, हाथ भर की दूरी क्या कहलाता है? विद इन अ स्टोन थ्रो, यानी अपने स्टोन को जितने थ्रो करोगे तो इसका मतलब कि बहुत दूर नहीं जाएगा, क्या जाएगा? नजदीक ही जाएगा। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ द टंग। अब स्लिप का मतलब होता है फिसलना, टंग का मतलब होता है जुबान। नहीं सुने हो, मेरी जुबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई, मतलब स्लिप का मतलब होता है गलती या फिसलना, टंग का मतलब है जुबान। अच्छा, तुमसे एक चीज कह रहा, जरा गौर से सुनना। मैंने कहा स्लिप ऑफ द टंग, किसकी गलती है? जुबान की, मतलब बोलने में गलती। मैंने कह दिया स्लिप ऑफ आई, देखने में गलती, आंखों की नहीं, देखने। जैसे यहां पर है स्लिप ऑफ द टंग, मतलब हो गया बोलने में गलती, क्योंकि जुबान से बोलते हैं तो बोलने में कोई गलती हो गई तो उसे स्लिप ऑफ द टंग कह देंगे, और देखने में गलती हो गई तो स्लिप ऑफ द आई। अया सुनने में गलती हो गई तो स्लिप ऑफ द ईयर, सूंघने में गलती हो गई तो बनाओ 1000, जैसे बनाना है बनाओ। अरे आंख से देखना है, कान से सुनना है, नाक से सूंघना है, और क्या जो भी हो, मतलब मेरा कहना है कि जो जिसके लिए बना है उसके पैर स्लिप जोड़ दो। एक शब्द बनता है स्लिप ऑफ द पेन, इतना टाइम, लिखने में गलती, ये बनता है इडियम। मैं एक, जैसे क्या होता है कि बहुत चाहता तो इसमें अब तुमको कितना कराया, 4-5 बताया ना, 4-5 लेके आ जाता, इडियम की संख्या बढ़ जाती। संख्या नहीं बढ़ाना है, हमें वो चीज पढ़ना है जिससे एग्जाम निकल जाए, और यही काम करता है। स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में गलती, स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती, स्लिप ऑफ द आई, देखने में गलती, स्लिप ऑफ द ईयर, स्लिप ऑफ द नोज, बस तो यही जहां लगेगा स्लिप, जिसका काम जैसा होगा, बस हो गया। तो स्लिप ऑफ द टंग मतलब बोलने में गलती। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। देखो एडजेक्टिव का खेल है, डीप के बाद ब्लू, उसके बाद सी। अगर इसको तुम करोगे ब्लू डीप सी तो गलत हो जाएगा, समझ आया? यहां पर है बिटवीन, मतलब बीच में, किसके बीच में है? डेविल का मतलब शैतान, और डीप ब्लू सी का मतलब है, डीप मतलब गहरा, ब्लू मतलब नीला, सी मतलब समुद्र। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में फंस गया तुम्हारा भाई, समझ आया? नहीं, लोग कहते हैं इस तरीके से कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, अब कहां जाए? यही कह रहा है कि बिटवीन मतलब बीच में है, किसके बीच में? तो डेविल, यानी एक साइड राक्षस है और दूसरे साइड क्या है? जो गहरा नीला समुद्र है, यही कहलाता है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, बिटवीन टू इक्वल एविल्स, यानी दो बराबर दुविधा में पड़ जाना क्या कहलाता है? बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। याद हो रहा है कि नहीं? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, इन लोगों का तो अलग ही चलता रहा। हैप्पी बर्थडे निकिता, ये कह रही है कि निकिता तुम्हारा बर्थडे है, पार्टी दो, और उधर से वो केक बना के भेज देगी, लो पार्टी हो गया। और ये भी पता नहीं कौन सा आपस में बात करते रहता है सब, और लास्ट में कहेगा कि सर आप हमसे बेवफाई करते हैं। अब हैप्पी बर्थडे सर, डेली मेरा बर्थडे मनाते हैं। चलो, रन इनटू रफ वेदर। रन इनटू रफ वेदर का मतलब होता है कठिनाई का सामना करना। रन का मतलब दौड़ना, कहां दौड़ना? रफ का मतलब होता है खराब, वेदर मतलब है मौसम, खराब मौसम में दौड़ने का मतलब क्या है? कठिनाई का सामना करना। जैसे जहाज जो होती है, वो जहाज के इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हालांकि ऊपर तो कुछ ज्यादा नहीं होता है। जैसे आप अगर जो है प्लेन में कभी ट्रेवल करोगे तो आप देखोगे कि आपने पढ़ा होगा जो स्फीयर के बारे में, जो आपके एटमॉस्फेयर जो होते हैं उसके जैसे 5 लेयर होते, पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है। ट्रोपो यानी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर जहाज उड़ती है, कारण क्या है? वहां पर बादल का निर्माण नहीं होता है।
तो वहां पर ना बादल बनेगा, ना बारिश होगी, ना कुछ होगा, लेकिन हवाएं बड़ी तेज होती है, जो कि टर्बुलेंस देखने को मिलता है। और टर्बुलेंस की वजह से क्या होता है ना कि जहाज को बड़ा परेशानी मतलब झेलना पड़ता है। जो टर्बुलेंस जो होता है, जहाज में सबसे ज्यादा डर तो टर्बुलेंस से लगता है, नॉर्मल कुछ नहीं होगा। अब हमारे एक मित्र थे, अब वो पहली बार जहाज में बैठे, मैं कहा चलो बैठाते हैं आपको, और आप लोगों को तो एक सलाह देता हूं, कभी जहाज में बैठना ना, एक काम करना जरूर, आप अपने साथ ईयरफोन्स लेके जाना, जहाज जैसे टेक ऑफ करे लगा लेना, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जब प्रेशर ज्यादा होगा ना तो कान तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। अब मैं क्या किया कि मैं तो चुपके से लगा लिया, अब वो चुपचाप पड़े थे। अब जैसे ऊपर जब गया प्रेशर बढ़ने लगा, अब कान में दर्द शुरू हो गया, ऊपर से जो है टर्बुलेंस उतना ज्यादा। जब लैंड किए तो बोले कि 4 दिन में जाऊंगा ट्रेन से, लेकिन कभी फ्लाइट से जीवन में नहीं जाऊंगा। क्योंकि वहीं पर 2 चीज देखो, मेन प्रॉब्लम आती है आपकी, पहला तो प्रेशर का, एयर प्रेशर कानों में बड़ा तेज लगता है, और दूसरा है टर्बुलेंस का। गलती से टर्बुलेंस आ गया, अब हार्ट टूट के मरीज हैं अगर, तो समझ लो कल्याण निश्चित है। तो ये चीज ध्यान रखना। कब सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, आराम से जाना, ईयरफोन लगा लेना, सबसे बढ़िया रहता है, आपको फील ही नहीं होगा। हाँ, ईयरफोन का आवाज कम आना शुरू हो जाएगा, ये है। तो रन का मतलब दौड़ना, इनटू रफ वेदर। अगर जहाज खराब मौसम में दौड़ेगा तो मतलब क्या है, बाधाओं कठिनाइयों का सामना करना, यानी टू फेस डिफिकल्टीज। जब आप किसी डिफिकल्टी को फेस करते हो, वही कहलाता है रन इनटू रफ वेदर। डाउन इन द माउथ का मतलब उदास, वेरी डिप्रेस्ड। अब डाउन का मतलब नीचे, नहीं तो इसका मुंह काहे लटका हुआ है, नहीं कहता है। तो डाउन मतलब नीचे, उसका मुंह नीचे है, मतलब उदास है। और इसी चीज को मतलब इसी चीज को 180 डिग्री चेंज करता हूं, मैंने कह दिया अप इन द माउथ, बहुत एक्साइटेड, खुश है, प्रसन्नचित है। वही देखो, एक दूसरे के मतलब कोशिश करना कि कोई भी चीज पढ़ रहे उसका दूसरा पहलू क्या है। यानी डाउन इन द माउथ है मतलब हो गया उदास, अप इन द माउथ कर दोगे वेरी हैप्पी कर दो, तो ये सारे शब्द हो जाएंगे। तो डाउन इन द माउथ मतलब हो जाएगा उदास। नेक्स्ट है द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, बहुत तेज नहीं है, पलक झपकते ही। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, किसका, आंख, यानी एक आंख के टिमटिमाने पर ही, इसने पलक झपकते ही, आपने पलके झपकाई उतने देर में गायब हो गया, यानी बहुत तेजी से, वेरी क्विकली। कुछ है इसमें याद करने वाला। अरे ट्विंकल का मतलब टिमटिमाना, आई का मतलब होता है कान, आंख, तो आंखों का टिमटिमाना, यानी जितने देर में पलके आपकी टिमटिमाई उतने में जो होना था हो गया, यानी बहुत तेजी से, वेरी क्विकली, बहुत ही रैपिडली। नेक्स्ट है अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन का, अ डिफिकल्ट जॉब, एक कोई ऐसा काम जो बहुत ही कठिन है, बहुत ही डिफिकल्ट है, उसे कहते हैं अ हरक्यूलियन टास्क। देखो हरक्यूलियन नाम का एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति था वो जो काम बहुत, जैसे आपने एटलस पर देखा होगा इस प्रकार की तस्वीर को, हरक्यूलियस, एक साइकिल आती है इसी के नाम से हरक्यूलियस। हरक्यूलियस जो साइकिल है वो इसी के लिए कि बहुत कठिन मतलब बहुत ही ताकतवर है। तो उसी हरक्यूलियन नाम का जो व्यक्ति था उसके द्वारा एक से बढ़ के एक टास्क करे गए, एक से बढ़ के एक काम किया उसने, जिससे एक नाम ही पड़ गया, यानी हरक्यूलियन के द्वारा किया गया टास्क क्या कहलाता है, हरक्यूलियन टास्क। बहुत कठिन कठिन काम करता था, बहुत ही मतलब बड़ा बड़ा काम किया है, इसीलिए उसे हरक्यूलियन कहा जाता है कि हरक्यूलियन के द्वारा काम किया गया हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, एट द लास्ट मोमेंट, यानी एकदम अंतिम क्षण में। मान के चलो कि आप किसी एग्जाम का फॉर्म डाल रहे हो और डेट है आज तक ही, आज क्या कौन सा डेट है, मान के चलो 17 है ना, अच्छा 18 तारीख, मान के चलो 18 उसका लास्ट डेट है, और आप मस्त हो कि चलो डाला जाएगा कोई बात नहीं, इतना दिन टाइम है। पता चला कि 18 का डेट चल रहा है और 18 तारीख को लास्ट डेट है। अब तुम्हें ध्यान आया 11:55 पर, अब जो भी हो भरना तुम शुरू कर दिए, तुम्हारा फॉर्म जो भरा गया 11:59 पर, कितने 11 अगर गलती से 1 मिनट और लेट होता तो ये 18 सीधा बदल जाता 19 में और तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आपका फॉर्म 11 आवर में किया गया है, इसका मतलब क्या किए हो, अंतिम क्षण में ही तो किए हो। चाहे मान के चलो 11:59 छोड़ दो, तुम 11 बजे ही भरे,
ये भी तो लास्ट मोमेंट ही है, तो वही तो कह रहा है एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या है, एट द लास्ट मोमेंट। अब इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैंने कह दिया एट द फर्स्ट आवर, स्टार्टिंग में, यही तो खेल है। आपने कहा अगर 11th आवर का मतलब है आखिर का, तो फर्स्ट आवर का मतलब है शुरुआत का। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, जो एग्जाम में आता है, लेकिन आने वाले समय में पूछेगा एट द फर्स्ट आवर, जो कि क्या हो जाएगा, प्रारंभिक समय, इनिशियल पॉइंट पर, एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट पर, वही होता है एट द 11th आवर। आओ जरा देखते हैं, स्क्रैच वंस हेड, सर कोई कॉक एंड बुल स्टोरी, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक, स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द आई, स्लिप ऑफ द ईयर, स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती, समझ गए। अब देखो, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, अरे एक तरफ राक्षस दूसरी तरफ खाई, कहां जाए, रन इन टू रफ वेदर, कठिनाई का सामना करना, डाउन इन द माउथ, द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, अ हरक्यूलियन टास्क, एट द 11th आवर, एकदम अंतिम क्षण में, कोई भी काम एकदम अंतिम क्षण में हो। क्लियर। सर आपके बिना नींद नहीं आती है, सपने में आप आते हैं और रात दिन आपका चेहरा दिखता है, काहे भाई, चलिए बहुत बहुत, अगर ऐसा है तो आप अच्छे मार्ग पर हैं, अगर ऐसा दिख रहा है तो अच्छी बात है। तुम लोगों को नहीं दिखता है, इस सर इससे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो कराया भी हूं, और सीट में क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन खोल के देखना, आपको क्वेश्चन मिलेगा। और आने वाले देखो 100 कम से कम करा दो ईडीएम, 100 से पहले क्या ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के निकालेंगे और देखेंगे कैसे आता है ये। चलो हाँ, इलाज करा लो अपना, सही बात है।